गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब किसी सेल में हम कोई डेटा एंट्री करते हैं और वो वर्ड बड़ा होता है या डेटा बड़ा होता है तो वो सेल से बाहर चला जाता है, यानी इस सेल से निकलकर अगली सेल में चला जाता है, नहीं जिस सेल में आप काम कर रहे होंगे इससे निकलकर अगली सेल में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, पहले सेल में यानी A1 में अगर मैं कुछ लिखता हूँ, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, पहली सेल में मैंने लिखा है डेमोक्रेसी। आप देखेंगे कि ये जो है A1 और B1 में चला गया है, यानी A1 से निकलकर B1 सेल में चला गया है। और अब मुझे, क्योंकि ये बीच में सेल नहीं चाहिए, तो मुझे इसको एडजस्ट करने के लिए मुझे इसकी विड्थ को बड़ा करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे B3 में मैं कुछ लिखता हूँ। मैंने लिखा टुडे इज़ ट्यूसडे, फिर मैं एंटर करता हूँ तो देखता हूँ कि ये भी जो है हमारा B3 से निकलकर यानी C3 में चला गया है। B3 से निकलकर C3 में चला। फिर मुझे इसको एडजस्ट करने के लिए मुझे इसकी विड्थ को बड़ा करना। जब हम बहुत सारा डेटा लेकर किसी वर्कशीट पे काम कर रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत में हमें बार-बार इसको एडजस्ट करना पड़ता है, व्हिच इज़ टाइम टेकिंग और प्रॉब्लमैटिक आप कह सकते हैं। एक ही बार में पूरे वर्कशीट पे काम करने के लिए, ताकि हमें बार-बार एडजस्ट ना करना पड़े, उसके सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, आपको शीट पे राइट क्लिक करना है और यहाँ आपको दिखेगा व्यू कोड। इस व्यू कोड पे आप क्लिक करेंगे और आपको एक पॉपअप बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बुक 1 शीट 1, क्योंकि मैं बुक 1 और शीट 1 में काम कर रहा हूँ, इसका कोड का नाम। चाहे तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ वर्कशीट, आपको वर्कशीट पे आना है और ये जो खाली जगह जहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, उसमें आपको लिखना है सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटोफिट। सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटोफिट, ये मैंने लिख दिया। आप ध्यान से देख लेंगे ये क्या लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप इसको क्लोज कर देंगे। इसको क्लोज कर देंगे यहाँ से। अब आप किसी सेल में कहीं पे कुछ भी लिखेंगे, चाहे कितना बड़ा भी वर्ड हो, वो ऑटो फिट हो जाएगा और आपको बार बार एडजस्ट नहीं करना। लेट्स सी द एग्जाम्पल। मैंने लिखा आई एम फाइन टुडे। आप देखेंगे ये जो है दो सेल में है, लेकिन जैसे मैं इंटर मारूंगा और ये ऑटो फिट हो जाएगा। देखा आपने। एक और एग्जाम्पल, मैंने लिखा ही इज गोइंग देयर। अब ये भी दो सेल में है, मुझे इसके विड्थ को एडजस्ट नहीं करना है। मैं सिर्फ इंटर मारूंगा और काम मेरा हो जाएगा, ऑटो फिट हो जाएगा। तो ये इसलिए होता है ताकि हम किसी सेल में काम करने, और हमें नहीं पता है कौन सा डेटा बड़ा है, कौन सा छोटा है। ऐसी सूरत में ये हमें काफ़ी हेल्प करता है और हमारा समय बचाता है। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड टाइम।